माँ का देहत्याग। वह एक बड़ी अद्भुत घटना थी। जिस दिन पिताजी ने चावल खाए उसी दिन मैंने भी सब्जी का झोल पिया। माँ एक के बाद एक 3 लोगों की दिन रात सेवा करके दुर्बल तथा बीमार हो गई थी। 2 दिनों तक उन्हें पेचिस के साथ जोरों का बुखार चढ़ा रहा। तीसरे दिन सुबह उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाकर कहा, आज शाम 4 बजे के बाद यदि मुझे 5 मिनट भी जिंदा रख सको तो मैं 100 साल जीऊंगी। वह शुक्रवार का दिन था। सबने सोचा शायद उन्माद डेलीरियम में ऐसा कर रही है। शाम के 3 बजे उन्होंने घर के सब लोगों को निकट बुलाया। मेरी दादी तब जीवित थी। माँ ने उनसे कहा, मुझे लेने आया है। वह देखिए, संदूक के पास लाल कपड़े पहने 12 साल का एक सुंदर बालक खड़ा है। वही मुझे लेने आया है। सबको मेरे पास बुलवाइए। पिताजी और मैं दूसरे कमरे में थे। बीच में नीचे जाने की सीढ़ी थी और उसके दूसरी ओर माँ का कमरा था। पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे थे और मैं खाट पर लेटा हुआ था। सीढ़ी से किसी नारी कंठ ने कहा, छोटी बहन, उसे जीवित नहीं बचा सकी। मेरी दादी रो पड़ी। हम सबने वह आवाज सुनी। पिताजी दौड़कर माँ के कमरे में जा पहुंचे। दादी ने कहा, मेरी बड़ी बहन जिनकी मृत्यु हो गई थी तथा जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, कह गई थी कि बचा नहीं सकी। जो लोग प्रेतात्माओं में विश्वास करते हैं उन्हें यह विचित्र नहीं लगेगा। दूसरों को अवश्य आश्चर्यजनक बोध होगा। 3 से 3:30 बजे तक मेरी माताजी मूर्छित अवस्था में थी। मेरे सिवा घर के सभी लोग उनके पास थे। माँ बोली, लखाई, लक्ष्मी नारायण को मेरे पास लाओ। दोनों जन मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले गए। माँ स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखती रही और दुलारने का प्रयास भी किया। उनकी नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। संकेत से मुझे अपने पास बैठने को कहा, परंतु मुझ में बैठने की भी शक्ति न थी। किसी तरह मुझे सहारा देकर उनके पास बैठाया गया और उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरे सिर पर रखा, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मुझे अपने स्नेहमयी माँ का आशीर्वाद मिला। शोक और दुख से मेरी बोलने की शक्ति चली गई थी। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। बड़ी मुश्किल से बोला, माँ, पर और कुछ नहीं कह सका। मूर्छित सा हो जाने के कारण मुझे जल्दी दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया गया। माताजी 4 बजने के 10 मिनट पूर्व तक बातें कर रही थी। इसके बाद उनकी बोली बंद हो गई। दादी ने पूछा, भगवान नाम का जप कर रही हो या नहीं? माँ ने इशारे से हामी भरी। बीच बीच में वे घड़ी की ओर देख रही थी। ठीक 4 बजे उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। उनकी आंखें बड़ी हो गई और प्राण निकल गए। पिताजी कह उठे, वह गई, देखो माँ, अर्थात दादी, आँख से निकल रही है अंगूठे के आकार की दीपशिखा। आँख से निकल रही है अंगूठे के आकार की दीपशिखा, किसी एक ज्योति, और रंग बड़ा विचित्र, हरा पीला मिश्रित। घटना का रहस्य। इस प्रकार कठोर मृत्यु मेरी स्नेहमयी माँ को छीन कर ले गई। इस घटना पर जितना ही विचार करता हूँ उतना ही लगता है कि सृष्टि में यही अर्थात मृत्यु ही एक दोष है। तब अपनी अविकसित बुद्धि से सोचता, दूसरों की मृत्यु होती है वह तो ठीक है, परंतु मेरी माँ की मृत्यु क्यों हुई? ईश्वर क्या मेरी माँ को जीवित नहीं रख सकते थे? इस मृत्यु के साथ एक और अद्भुत घटना जुड़ी हुई है। पिताजी और मैं थोड़े ठीक हुए थे। माँ के शरीर में तब तक रोग ने प्रवेश नहीं किया था, परंतु वे दुर्बल जरूर हो गई थी।
हमारे बगीचे के पीछे की ओर एक ब्राह्मण का लड़का बड़ा बीमार था। 19-20 साल का रहा होगा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। विधवा माँ का वह एकमात्र सहारा था। मेरी माँ का मन दयापूर्ण था, अतः वे उस लड़के को देखने तथा कुछ सहायता देने गई। साथ में वे एक बुढ़िया जुलाहिन को भी ले गई थी। माँ हमारे मकान के पास ही एक झोपड़ी में रहती थी। बगीचे जो हमारे मकान के पास ही एक झोपड़ी में रहती थी। बगीचे के दक्षिण की ओर एक सड़क थी। ब्राह्मण बालक को देखने के लिए उन्हें झाड़ियां पार करके सड़क पर जाना था। ठीक तभी लाल कपड़े पहने 11-12 साल का एक सुंदर बालक माँ के सामने आकर बोला, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शुक्रवार को दिन में 4 बजे तुम गंगा स्नान करने जाओगी। यदि तुमने यह बात किसी और से कही तो तुम्हारे किसी प्रियजन की मृत्यु होगी और तुम 100 साल जियोगी। यह कहकर वह बालक जल्दी से चला गया। उस दिन शायद मंगलवार था। बात सुनकर माँ और वृद्धा जुलाहिन कुछ देर के लिए किंकर्तव्य मूढ़ हो गई। फिर 2-1 बात पूछने की इच्छा होने से माँ ने बुढ़िया से उस बालक को बुला लाने के लिए कहा। बालक जिस ओर गया था, बुढ़िया उसी ओर ढूंढने गई। कई लोगों से उसके बारे में पूछा भी, परंतु कुछ पता नहीं चला और वह माँ के पास लौट आई। माँ ने उससे कसम खिला ली थी कि वह यह बात किसी को बताएगी नहीं। उसके बाद माँ ब्राह्मणी को दिलासा देकर लौट आई। पता नहीं यह घटना सुबह हुई थी या शाम को, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि घटना सत्य थी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद नीचे बरामदे में बैठी उस बुढ़िया ने रोते रोते सब कुछ कह सुनाया था। पिताजी बुढ़िया पर बड़े नाराज हुए और बोले, पहले क्यों नहीं बताया? यह बात सुनकर अब यह समझाना बाकी नहीं रहा कि क्यों मेरी माँ अस्वस्थ होते हुए भी दवा नहीं ले रही थी। बहुत विनती करने पर कहती, दवा से मेरा रोग ठीक नहीं होगा, खाकर क्या करूंगी? और क्यों कहा था 4 बजे बाद 5 मिनट भी जिंदा रही तो 100 साल जीऊंगी। और उसी पूर्व परिचित बालक को देखकर ही कहा होगा, वह मुझे लेने आया है। वह बालक कौन था? फिर बड़े होने के बाद जब सुना, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्टः और हरित पिंगल वर्ण, तब समझ में आया कि उस समय पिताजी ने जो देखा वह सत्य था। वह जीवात्मा का स्वरूप था। पुराणों में जो लिखा है कि यमदूत या कोई दूत लेने आते हैं, उस पर भी विश्वास हुआ। वैसे अब भी कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि वह बालक कौन था? इस घटना के 4-5 दिनों के भीतर हम सब वाराणसी के लिए रवाना हुए। माँ ने अपने जीवन काल में कई बार वाराणसी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। वहां पहुंचकर मैं फिर खूब बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने मेरे जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी। जिस दिन डॉक्टर ने निराश होकर यह बात कही, उसी रात, अब भी मुझे स्पष्ट याद है, खांसते खांसते मेरे गले के पास एक कफ का गोला सा अटक गया। मैं उसे किसी भी प्रकार मुख से निकाल नहीं पा रहा था, उंगली से भी नहीं, किसी को बुला भी नहीं पा रहा था। इतने में देखा कि माँ आकर मेरे सिरहाने बैठी। पहले सिर पर हाथ फेरा और फिर मुंह में उंगली डालकर उस कफ के गोले को निकाल दिया। मैंने माँ से वह गोला मांग लिया कि सुबह पिताजी को दिखाऊंगा। माँ मेरे सिर पर हाथ फेरती रही और मैं सो गया। सुबह 8 बजे आँख खुली और सर्वप्रथम मैं चारों ओर अपनी माँ को ढूंढने लगा और माँ माँ कहकर पुकारने लगा। पिताजी वही थे,
सुनकर डरे हुए दौड़कर मेरे पास आए। हाँ, माँ भी क्या अब मुझे प्यार करने कभी सशरीर आएगी? मैंने उन्हें रात की पूरी घटना सुनाई, परंतु वह कफ का गोला कहीं नहीं मिला। डॉक्टर कफ के गोली की बात सुनकर हंसे। 4-5 दिनों में मैं स्वस्थ हो गया। माँ यदि उसी समय अपने साथ ले जाती तो मैं कितना खुश होता। मेरी धर्म माँ 1908-1909। इसके साथ ही मेरी धर्म माँ का परिचय जान लेना अच्छा होगा। उनके स्नेह का प्रतिदान मैं आज तक नहीं दे सका। स्वर्गीय श्री सेन महाशय की मंझली पुत्री और श्री राय की धर्मपत्नी श्रीमती सरयू देवी मेरी धर्म माँ है। इनसे मेरा पहला परिचय 1908-1909 ईस्वी सन में कलकत्ते में हुआ। किसी अज्ञात स्नेह की प्रेरणा से वे मेरी ओर आकृष्ट हुई। उन दिनों सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरे सिर में बड़ा दर्द हुआ करता था। उनकी सेवा, मातृभाव की प्रतिमूर्ति स्वरूप उनका अत्यधिक स्नेह और उनका अपनत्व के साथ बेटा मेरे स्नेहधन कहना सुनकर मेरे मन में अपनी गर्भधारिणी माँ की स्मृति उदय होती और मैं शोक तथा आनंद से अभिभूत हो जाता। मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, केवल आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। वे दिन मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। वे अविवाहित थी, परंतु उनको देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वे मातृ रूप के उपयुक्त नहीं है। उनका स्वभाव गंभीर था और उनकी दृष्टि में मातृत्व की कुंजी थी। हे जगदम्बा, वस्तुतः तुम ही मातृभाव से सभी स्त्रियों में विराजमान हो। संसार तुम्हारे इस प्रकाश से भ्रमित और सम्मोहित है। श्री माँ की कृपा। 1914। उसी वर्ष मेरी धर्म माँ की रामकृष्ण संघ की परम पूजनीय माता ठाकुरानी श्री माँ शारदा देवी का दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। श्री माँ उस समय उद्बोधन में विराजती थी। 1908 से ही मठ के बड़े महाराज लोगों, विशेषकर पूजनीय बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी के साथ मेरा परिचय था। 1910 से प्राय हर शनिवार को मैं मठ जाता और शाम को लौट आता। 1914-15 से हर शनिवार को मठ में रहकर रविवार के दोपहर को बड़ी माँ के पास भोजन करने जाता। श्री माँ के दर्शन भी पहले कई बार हुए थे। शायद 1913 में ही दुर्गा पूजा के समय श्री माँ बेलूड़ मठ के पास के उद्यान में थी। दशमी के रात को वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ थी। सभी लोग एक साथ ही श्री माँ के चरण स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे थे। इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। यह देखकर पूजनीय शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी मुझे लेकर एक दरवाजे पर और पूज्य कृष्णलाल महाराज स्वामी धीरानंद जी दूसरे दरवाजे पर भीड़ रोकने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार मात्र एक बार ही माँ के द्वारपाल का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरी धर्म माँ मुझसे श्री माँ के पास ले जाने के लिए कहने लगी। उनके जाने का दिन निश्चित हुआ, पर अब याद नहीं है कि किस कारण उनके साथ मेरा जाना नहीं हो सका था। वे छोटे मास्टर को अपने साथ ले गई। श्री माँ ने उन्हें देखते ही पूछा, यह किसकी लड़की है? बड़ा सुंदर भाव है। तुम अमुक दिन आना, तुम्हें दीक्षा दूंगी। माँ की यह बड़ी आश्चर्यजनक कृपा थी, परंतु गोलात्मा तथा योगिन माँ ने यह कहकर दीक्षा का विरोध किया कि वह विवाहित नहीं है और कुमारी को दीक्षा देना ठीक नहीं होगा। मुझे ज्ञात नहीं कि यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है। श्री माँ ने भी उनकी मनाही को स्वीकार न करते हुए कहा, इसमें कोई दोष नहीं, तुम आना, तुम्हें दीक्षा दूंगी। मेरी धर्मा ने निर्धारित दिन और समय पर जाकर श्री माँ से दीक्षा ली
और उनकी कृपा पात्री होकर स्वयं को धन्य माना। मेरे जीवन का उद्देश्य था ब्रह्मचारी रहना और त्यागाश्रम अपनाकर संन्यास लेना। मेरी धर्म माँ की भी प्रबल इच्छा थी कि दीक्षा लेकर वे आजीवन कुमारी रहे और भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन बिता दे। वे काफी दिनों से विवाह योग्य हुई थी और घर के बाकी सब लोग चिंतित थे कि अब यदि धर्म से आकृष्ट होकर रामकृष्ण मिशन में चली जाएं तो बड़ी मुश्किल होगी। मैंने भी उस समय रामकृष्ण संघ के महाराज के पास संन्यास लेने का निश्चय किया था। माँ की वृद्धा दादी तथा माँ मुझसे प्रायः नित्य ही कहा करते, तुम कहो कि शादी कर ले, संबंध आ रहे हैं, तुम्हारे कहने से ज़रूर राजी हो जाएगी क्योंकि तुम पर बड़ी ममता है। मैं उत्तर देता, एक तो मुझे खुद को विवाह करने की इच्छा नहीं है, मैं कैसे उनको विवाह करने के लिए कहूँ। फिर यदि किसी को सौभाग्य से ऐसी माँ मिली हो तो वह कभी उसे खोने के लिए राजी नहीं होगा। अतः उनसे जो कुछ कहना भी हो आप लोग ही कहें। इन दिनों मैं अपनी छोटी दीदी के विशेष आग्रह तथा वृद्ध पिता के आदेश पर माँ से विदा लेकर 2 महीने के लिए हजारीबाग गया था। सोचा था थोड़ा दूर रहने से माँ की अशांति में थोड़ी कमी आएगी, परंतु वहां से लौटकर देखा कि सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे कारण माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन्होंने अपनी दादी के साथ बातें करना बंद कर दिया था और अपना अधिकांश समय पूजा तथा ध्यान में बिताती थी। एक दिन उन्होंने आवेश में आकर दादी से कह दिया, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे के विरुद्ध कुछ कहा, जिसे जो कुछ कहना हो मुझको कहे। यह बात सुनकर मुझे चिंता हुई, परंतु बाद में एक उपाय भी सूझा। उस दिन छोटे मास्टर ने भी मुझसे कहा था, कोई उपाय ढूंढो, शांति नहीं है, कुछ कर न बैठे। मेरे मन में भी भय जन्मा, यदि आत्महत्या कर ले तो। इस भय का दूसरा भी कारण था। वे कभी कभी कहा करती, देखो, स्त्री जीवन में कोई स्वाधीनता नहीं और न ही वह किसी अच्छे काम में आ पाती है। इस शरीर में बंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। तुम्हें बुला रही हूँ और तुम नहीं आते। कुछ खाने की चीज लेकर मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। बड़ा क्रोध आ रहा है। इच्छा हो रही है कि तुम्हें डांट कर घर से पकड़ लाऊं। लोग कुछ कहे तो कहने दो, मगर सड़क पर नहीं निकल सकती। यही है समाज का बंधन। लक्ष्मी नारायण, तुम यदि ठीक समय पर आओ तो तुमको बुलवाने के लिए मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन उन्होंने मुझ पर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई थी। 2-3 बार बुलाने पर भी उस समय मैं नहीं जा सका था। एक दिन ऐसे ही किसी घरेलू झगड़े के कारण मुझसे कहा था, इस शरीर पर अब कोई ममता नहीं है। डर से मन कांपने लगा। हे भगवान, क्या मुझे मातृहत्या का पाप लगेगा? एक स्नेहमयी माँ तो दी, पर साथ में इतने विघ्न क्यों दिए? मेरे लिए ही तो उनके मन में इतनी अशांति है। नित्य अकारण ही इतना क्लेश होता है। एक घड़ी भी देर न करके मैं तत्काल माँ के पास गया। उस समय दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे थे। जाकर देखा कि नीचे पढ़ने के कमरे में सिर पर दोनों हाथ रखे किसी चिंता में मग्न हो बड़ी गंभीर होकर बैठी थी। मैं किस समय कमरे में आकर बैठ गया यह भी उन्हें पता नहीं चला। यह अवस्था देखकर मुझे अपनी शंका सच्ची लगी। बोला, माँ? वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। बेटा, अब और तुम्हारी माँ? कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो भय से विचलित हो गया। बोला, माँ, यदि तुम सचमुच मुझसे इतना स्नेह करती हो तो मुझे छूकर कहो कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा
तुम उसका सच सच उत्तर दोगी। उन्होंने मेरा सिर छूकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तब थोड़ा साहस करके मैंने पूछा, क्या तुम सचमुच आत्महत्या करने की सोच रही थी? वे कुछ देर मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर आवेग भरे स्वर में कहा, बेटा, भगवान की कृपा से बिना प्रसव पीड़ा सहे तुम्हारी जैसी संतान मिली। तुम्हें पाकर सोचा था कि संतान मिल गई तो अब विवाह की क्या जरूरत। शांति के साथ भगवान का नाम जप करूंगी और जितने दिन यह शरीर रहेगा तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक बिताऊंगी। परंतु प्रभु की इच्छा शायद ऐसी नहीं है। बड़ी अशांति का बोध हो रहा था, लेकिन यह भी सोच रही थी कि यदि ऐसा करूं तो लोग तुम्हें व्यर्थ ही बड़ा कष्ट देंगे और मैं वह कैसे सहन कर सकूंगी। ये बातें वे इतनी गंभीरता तथा आवेग के साथ कह रही थी कि मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया। उनके चरण पकड़कर बोला, मेरी कसम, भगवान की कसम, माँ, ऐसा कभी मत करना। शपथ लो कि ऐसी बात दोबारा कभी नहीं सोचोगी। इस अशांति को दूर करने का मैंने एक उपाय सोचा है। पहले तुम कसम खाओ, तब बताऊंगा कि वह क्या है। माँ ने मेरा सिर छूकर शपथ लिया कि वे मन से आत्महत्या का भाव दूर करने की चेष्टा करेगी और उसके बाद व्याकुल होकर रोने लगी। बोली, बेटा लक्ष्मी नारायण, मैं शायद तुम्हारी माँ होने के योग्य नहीं हूँ। लोगों ने मेरा भाव नहीं देखा है। मैं तुम्हारी गर्भधारिणी माँ नहीं हूँ। इसी बात पर मुझे आश्चर्य होता है। यदि कभी कोई कहता है कि तुम उसके लिए इतना करती हो, क्या वह बाद में तुम्हारी सेवा करेगा? इस कलयुग में अपना खुद का लड़का भी कुछ नहीं करता तो दूसरे की तो बात ही क्या है। मैं कहती हूँ कि भले ही यह मेरा इस जन्म का अपना बेटा नहीं है, लेकिन दूसरे जन्म में अवश्य ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अवश्य इसकी माँ थी। यदि ऐसा न होता तो उसे देखते ही इतना स्नेह तथा आकर्षण क्यों अनुभव करती, जबकि उसने मुझे माँ कहकर पुकारना भी शुरू नहीं किया था। इसका क्या कारण था? वह मेरा ही लड़का है। वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्य अवश्य पूरा करेगा। श्री माँ के न्यायालय में आवेग पूर्वक उन्होंने और भी कई बातें कही और पूछा, हाँ, तो तुम शांति का क्या उपाय बता रहे थे? मैं बोला, माँ, वह इस प्रकार है। तुम अपनी दादी तथा छोटे मास्टर के साथ श्री माँ शारदा देवी के पास जाओ। वे जो कुछ कहेंगी वह तुम्हारे और मेरे कल्याण के लिए ही होगा। तुम उसे स्वीकार कर लेना और उसी के अनुसार काम करना। इससे तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। माँ की दादी तथा उनकी माँ को यह बात बताने पर दोनों बहुत खुश हुई। दोनों माँ के साथ श्री माँ के पास जाने को राजी हो गई और दिन भी निश्चित हो गया। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मेरी माँ द्वारा विवाह से इनकार करना ही सारी अशांति का मूल कारण था और यह सोचकर सबका मेरे ऊपर ही क्रोध था कि मैं ही उन्हें मना करता हूँ। मेरे साथ तय हुआ कि दोनों ही श्री माँ के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करेंगे और उनका जो भी आदेश होगा दोनों ही मान लेंगे। छोटे मास्टर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और इस काम में बड़ी सहायता की। सूचना मिली कि श्री माँ शीघ्र ही जयराम बाटी जाएंगी, इसलिए माँ की दादी, उनकी माँ और वे स्वयं एक दिन छोटे मास्टर को साथ लेकर उद्बोधन गए। उनकी दादी ने ही उस दिन सारी बातें की और किसी को कुछ कहने नहीं दिया। मेरे विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा, परंतु भाग्यवश श्री माँ के साथ मेरा परिचय घनिष्ठ न होने से वे समझ नहीं सकी। अंत में गुलाब माँ, योगिन माँ आदि ने उनकी दादी का पक्ष लेकर श्री माँ को विवाह का आदेश देने के लिए अनुरोध किया। श्री माँ ने कहा, विवाह करने में कोई दोष नहीं है, परंतु साधन भजन मत छोड़ना। ठाकुर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने माँ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया
और उनकी ठोड़ी छूकर अपना हाथ चूमा। यह बात मुझे छोटे मास्टर और माँ से ज्ञात हुई। उद्बोधन से लौटकर माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें स्नेह से बुलाकर खिला नहीं सकूंगी, इसलिए जितने दिन इस घर में हूँ मेरे पास पास रहना। विवाह के बाद शायद तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहकर बुलाने का भी सुयोग नहीं मिलेगा। उनका क्या ही अद्भुत भाव था, क्या ही अद्भुत देवी थी वे। विवाह की बात शीघ्र ही पक्की हो गई और वह 2-3 महीनों के भीतर ही संपन्न भी हो गया। मैंने अपनी माँ के विवाह में बड़े उत्साह के साथ भंडार संभालने का काम किया। मेरा उत्साह देखकर सब आश्चर्य करने लगे। भारत में यह दृश्य प्रायः देखने को नहीं मिलता, परंतु जिन देशों में विधवा विवाह का प्रचलन है वहां ये दृश्य शायद रोज ही देखने को मिलते होंगे। लेकिन इसमें नवीनता थी क्योंकि मेरी माँ कुंवारी थी। उसी समय एक व्यक्ति जो बाद में मेरा धर्म भाई हुआ था ने कहा था, क्या कभी पुत्र भी माँ के विवाह में सम्मिलित हो सकता है? यह तो सृष्टि के परे की बात है भैया। इस पर मैंने कहा था, क्यों? हर पार्वती के विवाह में क्या गणेश जी उपस्थित नहीं थे? यह भी उसी प्रकार है। विवाह के पूर्व के दिनों में माँ प्रतिदिन सामने बिठाकर मुझे खिलाती थी और सबसे कहती, देखना इसे कोई कष्ट न हो। विवाह के दिन सुबह वे अपनी बड़ी बहन को लेकर मेरे पास आई और मेरा हाथ उनके हाथ में देकर कहा, दीदी, लक्ष्मी नारायण को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ, तुम इसे देखना लौट कर इसे यहीं पाऊं। इसके आगे वे कुछ बोल नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारी माँ पराधीन है, इसलिए तुम्हें छोड़कर जाने को बाध्य है, लेकिन जैसी तुम्हारी माँ हूँ ठीक वैसी ही रहूंगी, कुछ नहीं बदलेगा। और आज से तुम मेरी बड़ी बहन को मेरी ही तरह देखना तथा उनकी बात सुनना और शैतानी करके जैसे मुझे कष्ट देते थे वैसे इन्हें मत देना। उसी दिन से मैं उनको बड़ी माँ कहकर संबोधित करने लगा। विवाह के बाद वाले दिन सुबह यात्रा के पूर्व माँ ने मुझे बुला भेजा। पता नहीं क्यों और किस कारण मेरा मन दुखी था, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था, हाय भगवान, गर्भधारिणी माँ को मृत्यु छीन ले गई और इस माँ को विवाह। प्रभु, क्या मेरे दुर्भाग्य की क्या कोई सीमा नहीं है? यात्रा का समय निकला जा रहा था, पर मुझसे बिना मिले नहीं जाएगी। बड़े लोग नाराज हो रहे थे और छोटे इधर उधर दौड़ दौड़ कर मुझे ढूंढ रहे थे। बड़ी माँ ने मुझे ढूंढ निकाला और कहा, जल्दी चलो, तुमसे बिना मिले वह नहीं जाएगी और जाने का समय बीतता जा रहा है। किसी अज्ञात भय से मैं अचेत सा हो गया और मेरा सारा शरीर कांप रहा था। बड़ी माँ मेरा हाथ पकड़कर तीसरी मंजिल के कमरे में ले गई, जहां मेरी माँ अपूर्व साज सज्जित खड़ी थी। कई स्त्रियां तथा संबंधी भीड़ करके यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि यह लड़का इनका कौन है। सबके दिल में यही प्रश्न था। कुछ पुरुष भी थे। मैंने उन देवी मूर्ति के चरणों में पड़कर मन प्राण से प्रणाम किया। मैं कहा था, क्या कर रहा था, क्या उचित और क्या अनुचित था, यह भाव मेरे मन में न था। सब अवाक होकर कभी मेरी ओर तो कभी मेरी माँ की ओर देख रहे थे। कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह क्या ही अद्भुत दृश्य था, क्या ही अद्भुत बात थी। सब अब उन बातों की याद करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसा दृश्य इस जगत में शायद पहले भी किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं सुना है। उस मातृभाव की पवित्र अभिव्यक्ति के समक्ष सबका सिर झुक गया। बड़ी माँ मेरा हाथ पकड़कर फिर उसी कमरे में छोड़ने के बाद यात्रा का आयोजन करने चली गई।
वे कब गई इसका मुझे बोध ही नहीं हुआ। करीब 2-2:30 बजे बड़ी माँ ने मुझे खाने को बुलाया। जाकर देखा, अपरिचित स्त्री पुरुषों की भीड़ थी। सब मुझे भली बात ही देखने के लिए खड़े थे। सबको देखकर मुझे लज्जा आ रही थी, परंतु बड़ी माँ ने बलपूर्वक मुझे खाने के लिए बिठा दिया। किसी तरह थोड़ा सा भोजन किया। चारों ओर से प्रश्न हो रहे थे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, आदि आदि। मैंने एक का भी उत्तर नहीं दिया और बड़ी माँ ने मेरा इस कठिनाई से उद्धार किया। धर्म माँ का परिवार। श्री माँ के आशीर्वाद और ठाकुर की इच्छा से जिनके साथ माँ का विवाह हुआ था, वे स्वयं भी ठाकुर के बड़े भक्त थे और बड़े भले तथा सरल स्वभाव के थे। माँ ने उनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। थोड़ी देर बाद जब वे माँ के मकान में आए तो उनका पहला प्रश्न था, लक्ष्मी नारायण कौन है, उसे मेरे पास बुलवाइए। मुझे देखकर वे विस्मित होकर बोले, मैंने सोचा था कि लक्ष्मी नारायण कोई छोटा सा बच्चा होगा। मैंने कहा, माँ के पास तो मैं एक छोटे बालक की तरह ही हूँ, उनके लिए मैं कभी बड़ा नहीं हो सकूंगा। उन्होंने मेरे साथ बड़ी आंतरिकता के साथ बातें की। मैंने कहा, यहाँ आयु का कोई प्रश्न नहीं है, भाव का राज्य है। मेरी माँ से संबंध होने के कारण आप भी मेरी नजरों में बहुत बड़े हैं। इसके बाद दुर्गा पूजा के समय श्री राय मुझे अपने साथ घर ले गए। माँ के सास तथा ससुर ने मुझे बड़ा स्नेह दिया। माँ ने मुझे पहले ही कह दिया था उनको दादी और दादा कहकर पुकारना। मैंने उनका आदेश मानकर वही कहते हुए प्रणाम किया। वृद्ध दंपति ने खुश होकर मुझे बारंबार आशीर्वाद दिया। हम लोग खाने को बैठे थे। मेरी नई दादी पंखा लेकर हवा कर रही थी और मुझे स्नेह दृष्टि से देखकर कह रही थी, यह खाओ वह खाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंता करती थी, कहती थी तुम कितने दुबले हो गए हो, तुम्हारे पास बैठकर प्यार से खिलाने वाला कोई नहीं है। बंगाल की माँ, इसी संबंध में ही तुम्हारी शोभा और बंगाल का गौरव है। जो लोग तुम्हें नरक का द्वार कहते हैं, उनका मस्तिष्क विकृत है, उनका मन दूषित है। शायद इसी कारण वे लोग तुम्हें ऐसा समझते हैं। तुम लोग स्वर्ग का द्वार हो। तुम्हारे स्नेह का बंधन होते हुए भी वस्तुतः कभी छोटा नहीं हो सकता। माँ का स्नेह कितने बंधनों का, कितने दुख का कारण होते हुए भी कभी तुच्छ नहीं हो सकता। जो लोग इस बंधन में बंधे हुए हैं, वे क्या कभी पद से भटक सकते हैं? इतने में दादाजी भोजन के स्थान पर आ गए। उन्हें देखकर दादी ने हंसते हुए कहा, हमारी नई वधू प्रसव न करके भी माँ बन गई है। हमने अपने छोटे का पुत्र भी देख लिया। कितना स्नेह करती है, अपनी संतान के लिए बिल्कुल उन्मादिनी सी रहती है। दिन रात इसी की बात सोचती है और इसी की चिंता में रहती है। लड़का सचमुच स्नेह का पात्र है, कितना अच्छा है। एक और बात उन्होंने कहा था, तुम्हें देखते ही जप करने की इच्छा होती है और मन ही मन जप करती भी हूँ। बाद में जब जपानंद नाम हुआ तो सोचा कितने आश्चर्य की बात है। पूजनीय महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ने दूसरों द्वारा निर्धारित किया हुआ जो नाम पहले दिया था, उसे स्वयं ही बदल दिया। 1921 में काशी में संन्यास प्राप्ति के दिन जब गंगा स्नान तथा प्रणाम आदि करके आकर नीचे खड़ा था, तभी उन्होंने कमरे से बाहर ऊपर बरामदे में खड़े होकर मुझे संबोधित करके कहा था, मेरी इच्छा है कि तेरा नाम हो जपानंद।